Motion of a mass attached to a spring. An oscillating mass on a vertical spring also exhibits simple harmonic motion. तो इसमें हम प्रूव करेंगे कि वर्टिकली हैंगिंग स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्प्रिंग जो है वो वर्टिकली हैंग है जिसके एंड में एक मास अटैच है। इस मास का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स होगी और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सटेंशन। इस पॉइंट पे जो है अभी ये इसको होल्ड किया हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ है, तो इस पॉइंट पे इसकी एक्सटेंशन जो है वो ज़ीरो है। एक्सटेंशन, ना ये स्प्रिंग कंप्रेस है ना ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच है डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पे एक्सटेंशन यहाँ पे ज़ीरो होगी और एक्सटेंशन ज़ीरो है तो फोर्स की वैल्यू भी, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी कहाँ क्या होगी, ये ज़ीरो होगी क्योंकि स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में है। अब इसको जैसे ही मैंने होल्ड किया हुआ था, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो वेट की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। अब वेट की वजह से जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये जो बॉडी है यहाँ से फिर यहाँ तक आएगी, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, ये नीचे आती जाती एक्सटेंशन ज़्यादा होगी। हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो इसका कुछ वेट है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा हम इसको रिलीज़ करेंगे, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होती जाएगी नीचे की तरफ आते हुए और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन जो है वो इतना डिस्टेंस हो जाएगा कि जिस पॉइंट पे इसकी रिस्टोरिंग फोर्स के डी उस सब्जेक्ट के इस बॉल के वेट के बराबर हो जाएगी, इस मास के। तो इस पॉइंट पे आके ये यहाँ पे रुक जाएगा। इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश करें एकदम ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करके जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये अप एंड डाउन मूव करेगा। अप एंड डाउन मूव करेगा, ये नीचे भी आएगा और ये ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, जब ये इस पोजीशन पे देखें बी पॉइंट पे, ये हमारे पास ओ पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब ये वापस जा रहा था इस पॉइंट, जो ए पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट था, जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये वाई डिस्टेंस ऊपर गया है, यहाँ से यहाँ तक वाई डिस्टेंस ऊपर गया है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका क्या था, डी था। इट्स मीन ये जो एक्सटेंशन है, पहले इसकी एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ तक थी, डी थी। अब ये वापस चला गया तो यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, डी माइनस वाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी। इस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, के और एक्सटेंशन डी माइनस वाई, क्योंकि ये वापस चला गया डी माइनस वाई, ये एक्सटेंशन की वैल्यू के डी की वैल्यू से कम है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सटेंशन कम है। तो यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। y की वैल्यू ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। तो इन दिस इक्विलिब्रियम वी विल कंसीडर एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ negligible mass that obeys Hooke's law. Suppose an object of mass m and weight mg is hung from the spring with spring constant k. The spring is stretched downward gravity under the influence of gravity to a distance d. डिस्टेंस d तक ये नीचे की तरफ जाएगा फ्रॉम इट्स रिलैक्स पोजीशन। जो पॉइंट a था वो उसका रिलैक्स पॉइंट था और o पे आके वो सेटल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। इसके बाद नेट फोर्स ऑन मास एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ थी और वेट जो था वो नीचे की तरफ था। तो ऊपर की फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे हमने पूरी डेरिवेशन में ऊपर जो है वो हमने उसको पॉजिटिव लिया है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, नीचे वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव है। तो ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह जो डी है वो नीचे की डायरेक्शन है, उसको आपने नेगेटिव लेना है और वेट की डायरेक्शन भी क्या है,
नीचे की डायरेक्शन, नीचे की तरफ ही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो के डी के बराबर है एक्सटेंशन, और वेट एम जी के बराबर है। यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स लिख दी, यहाँ हमने उसकी वेट की वैल्यू लिख दी। इसके बाद ये जो माइनस का एम जी है उधर जाके ये एक इक्वेशन बन जाएगी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे के डी की वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर थी। अच्छा, इफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट ओ टू अ पोजीशन बी, अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट जब वापस जाएगा ऊपर की तरफ टू अ डिस्टेंस y, जब वो वापस जाएगा, यहाँ से मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ये वापस चला गया y डिस्टेंस, तो ये d माइनस वाई बनेगा। तो उस टाइम पे स्प्रिंग फोर्स लेस होगी देन के डी से। जो स्प्रिंग कांस्टेंट की फोर्स यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे थी ओ की, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा थी, यहाँ पे एक्सटेंशन कम है तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी। तो इस पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी, और वो हम कैसे लिखेंगे, के डी माइनस वाई। अब नेट फोर्स निकालते हैं इसी पॉइंट की। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास एट बी इज, नेट फोर्स हमारे पास अगेन ऊपर की जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, नीचे की जो फोर्स है वो वेट है। तो रिस्टोरिंग फोर्स से वेट को माइनस करेंगे, के दोनों के डी हो जाएगा, ये माइनस के वाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि के डी जो है वो एम जी के बराबर है, के डी की वैल्यू जो है वो एम जी के बराबर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमने निकाली थी। तो यहाँ के डी की जगह एम जी आ जाएगा, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे माइनस के वाई हो गई, और के यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब हम हटाते हैं, कांस्टेंट रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है कि बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। इस वजह से ये प्रूव हो गया कि above expression shows that the vertical motion of spring mass system exhibit simple harmonic motion। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे नेगेटिव होगी। एक और डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो माइनस में होती है। रिस्टोरिंग फोर्स हम क्या लेते हैं, ये हमेशा माइनस में होती है। तो यहाँ पे हमने रिस्टोरिंग फोर्स की को के डी ये भी पॉजिटिव लिया है, और एफ इज इक्वल टू के डी माइनस वाई। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी इसको पॉजिटिव लिया है, इस पॉइंट पे भी इसको पॉजिटिव लिया है। ये किस वजह से लिया है, अगर आप देखें डी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और इस केस में डी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो उसको हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। तो ये डी की वैल्यू माइनस है, और रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे माइनस के और माइनस डी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के डी हो जाएगा। तभी हमने यहाँ पे डेरिवेशन में प्लस के डी लिखा है। इसी तरह यहाँ पे बी पॉइंट पे जब हमने देखा, इस पॉइंट पे भी ये डी माइनस वाई है, वाई माइनस डी क्यों नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ से यहाँ तक इसकी डी की वैल्यू माइनस थी, और यहाँ पे जब ये वापस ऊपर चला गया तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी अपवर्ड के लिए। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा वो माइनस डी प्लस वाई बनेगा एक्चुअल में, या फिर हम इसको माइनस डी प्लस वाई बनेगा। लेकिन इसको हम जब उसमें फार्मूले में पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस फार्मूले का यहाँ पे माइनस डी प्लस वाई, तो फिर ये मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा, और के डी माइनस वाई। तो हमने डेरिवेशन में इसको डिस्कस नहीं किया, वो आपने देखना नहीं है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली रिस्टोरिंग फोर्स को पॉजिटिव लिया है, वो इसके साइन को डी की साइन के चेंज करके।